हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 14 जुलाई 2023 को DPRO की सेकेंड शिफ्ट की इंटरव्यू कुछ लोगों की समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग इंटरव्यू देकर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन वे लोग ऑन द कैमरा बात नहीं करना चाहते थे। तो 3-4 लोगों से मैंने ऑफ द कैमरा बात की, तो उन्होंने जैसे बताया, एक स्टूडेंट बताया कि ग्रेजुएशन में मेरी सब्जेक्ट ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से प्रश्न पूछ दी गई, प्लस डेविस की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड पूछ दी गई। यानी 2-3 प्रश्न जो उनके ज्योग्राफी ऑनर्स के जो पेपर थे वहाँ से पूछ दी गई। उसके अलावा करंट अफेयर्स से भी उनसे प्रश्न पूछी गई। जैसे करंट अफेयर्स में मणिपुर में जो घटनाएं जो चल रही है, वहाँ किस टाइप का विवाद है या कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में आपको बतानी थी, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उसके अलावा आज के प्रमुख समाचार न्यूज़पेपर में कौन कौन से प्रमुख खबर थी फ्रंट पेज पे, उसके बारे में बोला कि 3-4 तरह की जो प्रमुख खबरें थी उसके बारे में आप बतलाइए, उस ढंग से पूछ दी गई। उसके अलावा मास कम्युनिकेशन की उन्होंने जो पढ़ाई की है, मास कम्युनिकेशन से भी कुछ मॉडल वगैरह कुछ पूछ दी गई थी। उसके अलावा DPRO की फंक्शन क्या है वो पूछी गई। फिर से DPRO का वर्क क्या है, इसके अलावा आप किस ढंग से ज़िला से रिपोर्ट कलेक्ट करके आप जो है कि DM हेडक्वार्टर में भेजेंगे, इस टाइप से रिलेटेड प्रश्न पूछ दी गई। जबकि एक अन्य स्टूडेंट से पूछ दी गई मास कम्युनिकेशन में कुछ थ्योरी थी, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ दी गई। उसके अलावा उनसे मैथमेटिक्स ऑनर्स थी, तो मैथ से बेसिक सवाल पूछ दी गई। उसके अलावा करेंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछ दी गई। तो इस प्रकार से हर स्टूडेंट से मिली जुली प्रश्न पूछी जा रही है और इंटरव्यू लगभग 10 से 12 मिनट ही चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कुछ स्टूडेंट थे जो कि ऑन द कैमरा नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों से मैंने मतलब ऑफ द कैमरा बात करके इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इंटरव्यू जो है कि लगभग 10 से 12 मिनट चल रही है और इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी सपोर्टिव है, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करती है जवाब देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो इंटरव्यू कर देती है। इंटरव्यू बोर्ड ये नहीं बोलती है ठीक है आप जा सकते हैं, उसके अलावा आपसे अलग फील्ड से भी प्रश्न पूछती है जिससे आप कंफर्टेबल होकर जवाब दे सकें। तो इस प्रकार से है कि करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछी जा रही है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स आगे इंटरव्यू देंगे वो लोग करंट अफेयर्स को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके अलावा DPRO की और जो कल जो इंटरव्यू होगी वो लोग मॉडल वगैरह को तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछी जा रही है। ठीक है, एक और स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू देकर बाहर निकले हैं, उनसे मैंने बात किया ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने भी बताया कि उनसे मास कम्युनिकेशन की मॉडल वगैरह पूछी जा रही है, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न उनसे पूछी गई है। उसके अलावा उनसे भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछी गई है, जैसे कि आज के प्रमुख समाचार पत्र में फ्रंट पेज पे कौन कौन सी मुख्य न्यूज़ थी। तो आज लगभग है कि हर स्टूडेंट से लगभग इसी टाइप के प्रश्न पूछी गई है। उसके अलावा उनकी ऑनर्स पेपर ये थी पॉलिटिकल साइंस थी, तो पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ बेसिक प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस मास कम्युनिकेशन से भी पूछ दिए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के पेपर से भी पूछ दिए जा रहे हैं, और करंट में आप अभी जॉब कहाँ कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछ दी जा रही है। तो इस प्रकार से आपके बैकग्राउंड से ज़रूर प्रश्न पूछ दी जा रही है कि करंट में आप अगर कहीं पे या तो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप कार्यरत हैं तो वहाँ से भी प्रश्न पूछ दी जा रही है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स आगे जो इंटरव्यू देंगे वे लोग जो है कि इस फील्ड को भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स को तो वो लोग ज़रूर से तैयार कर लेंगे, और आगे जाकर अभी है कि और भी इंटरव्यू होने वाली है। जैसे नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट मैनेजर की भी इंटरव्यू होगी, तो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको यहाँ आज DPRO में पूछी जा रही है वैसे ही इंटरव्यू आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी तैयार कर लेंगे। तो 2-3 चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, एक तो आपके जो ऑनर्स पेपर हैं उसको अच्छे तरह से देख लेंगे, बेसिक जानकारी रखेंगे। उसके अलावा जो है कि आपने जो ऑप्शनल पेपर अगर कुछ रखा गया हो यहाँ पे हो तो उसको तैयार कर लेंगे। करेंट अफेयर्स जो है कि अभी 2-3 दिन के अंदर में जो चर्चा में है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, और जिस दिन आपकी इंटरव्यू रहेगी उस दिन के प्रमुख घटनाओं जो पेपर में जो फ्रंट पेज पे जो भी आती है 3-4 तरह की प्रमुख घटनाएं, उसको अच्छे से तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपकी हॉबी क्या है वहाँ से भी तैयार कर लेंगे। अब प्रेजेंट में आप अगर कहीं पे वर्किंग है उसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे उस पर। उसके अलावा कोशिश करेंगे आपकी अगर आपके ग्रेजुएशन और अभी इंटरव्यू देने के बीच में अगर ज़्यादा गैप हो तो आप कभी ये नहीं शो करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ। आप ज़रूर दिखलाने की कोशिश करेंगे कि मैं कहीं ना कहीं वर्क कर रहा हूँ, जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ती है। ये सब मैंने आप लोग को एक बेसिक जानकारी दे दी है। यदि इस पैटर्न पे आप लोग तैयार कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।